बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो मेरा नाम शुबाना अफजल है और आज जिस टॉपिक पे हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रिएक्शंस इन मोल्टन साल्ट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो हमारे पास होगा, ठीक है, अगर हम उसको देखें कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर इन डिस्टिलेशन ऑफ एसीटोन एंड मेथानॉल। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज होता है? तो हमारे पास जो डिसएडवांटेज होता है ना वो ये होता है कि उसमें ना हमारे पास मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें पानी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो उस हिसाब से ना यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर सेकेंड ऑप्शन की बात की जाए तो वो है हमारे पास कि द वाटर वेपर प्रेशर एंड प्योरिटी ऑफ एसीटोन कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग। ठीक है, जो हमारे पास प्योरिटी है उसको हम किस तरह से एसीटोन की जो प्योरिटी है और ठीक है उसको किस तरह से हम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो हम इनऑर्गेनिक साल्ट सॉल्यूशंस होते हैं उनको यूज़ करते हुए ना उसको मतलब हाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी है, ठीक है, वो हमारा फिर करेक्ट आंसर बनेगा उस हिसाब से। तो हम इसको जो है वो यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या है कि विच साल्ट डिक्रीज द वोलेटिलिटी ऑफ वाटर एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर जो है वो मेथनॉल। तो कौन सा ऐसा साल्ट होता है, ठीक है, जो कि डिक्रीज़ करता है वोलेटिलिटी के ऑफ वाटर को? तो वो कैल्शियम क्लोराइड, ज़ाहिर सी बात है, उसको यूज़ किया जाता है वोलेटिलिटी को जो वोलेटिलिटी होती है वाटर की उसको कम करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की कि विच साल्ट सॉल्यूशन इज़ ठीक है ग्लिसरॉल इज़ नॉट यूज्ड टू सेपरेट एथेनॉल फ्रॉम वाटर। ठीक है, कौन सा ऐसा हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन होता है? तो हमारे पास जो फेरिक सल्फेट होता है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, जो उस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो द साल्ट विच मस्ट बी सोलूबल इन रिफ्लेक्स इज़ कवर्ड बाय डैश एंड डैश। तो कौन से ऐसे दो प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से मतलब जो साल्ट है हमारा वो सोलूबल होता है? ठीक है, तो वो हमारे पास इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन का दो फिनोमिनाज हैं। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए कि विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन साल्ट डिस्टिलेशन। ठीक है, कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास? ठीक है, तो वो हमारे पास आती है कोरेजन। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए कि डैश ऑफ पोटाशियम एसीटेट कैन एलिमिनेट एथेनॉल वाटर एज़ोट्रोप। ठीक है, वो हमारे पास कौन सी मतलब उसकी किस हिसाब से उसकी कंसनट्रेशन होती है? तो लो कंसनट्रेशन जो होती है ना पोटाशियम एसीटेट की वो एलिमिनेट करती है हमारे पास एथेनॉल और वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की कि इन द कॉलम, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट में इंक्रीज। तो जो कॉलम में हमारे पास सारी सी बात है जो वो वाटर डिजॉल्व्ड साल्ट होगा वो करता क्या है? वो हमारे पास फॉर्मिंग करता है। ठीक है, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस चीज़ का। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो वो है हमारे पास कि वाई इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लॉगिंग एंड प्लगिंग अनलाइकली। ठीक है, तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है कि बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज डाउन द कॉलम। ठीक है, जो हमारे पास कॉलम होता है उसमें क्या है कि कंसनट्रेशन वाटर की डिक्रीज़ करती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास क्लॉगिंग एंड प्लगिंग की। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की, वो क्या है कि द साल्ट डिस्टिलेशन कैन बी अप्लाइड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव लिटल कैपेसिटी ऑफ डिजॉल्विंग इन ऑर्गेनिक साल्ट बाय यूजिंग ऑर्गेनिक साल्ट्स। तो हमारे पास ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोटॉप्स की डेफिनेशन बनती है। तो हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम उसको जो है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर 11 की बात की जाए, ठीक है, कि कंपेयरिंग हार्ड वाटर एंड अमोनिया एज सॉल्वेंट्स, ठीक है, लीड टू एनालॉगीज बिटवीन विच पेयर ऑफ स्पीशीज़।
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका फिर उनको अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। वो हमारे पास एक तो NH2 बनेगा और साथ में यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी दोनों तरफ से, और वाटर में से भी हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन जो है यहाँ पे बच जाएगा हाइड्रोसिलेक्टिव, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की कि विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो हमारे पास जो सेकंड वाली ये स्टेटमेंट होगी यहाँ पे वो करेक्ट होगी, ठीक है। कि जिंक इंटू हमारे पास जो हमारे पास NH2 है, ठीक है, इज़ इनसोलुबल इन लिक्विड अमोनिया, तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद अगर 13 ऑप्शन की बात की जाए कि विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो वो हमारे पास होता है कि ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद अगर 14 वाले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जाए कि लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो अंडरगोज सेल्फ आयनाइजेशन टू गिव अ लिक्विड दैट कंटेन्स, तो वो हमारे पास क्या कंटेन करती है, वो हमारे पास HF2, ठीक है, नेगेटिव। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए बोरोन ट्राइफ्लोराइड रिएक्ट इन लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड टू गिव, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो जब रिएक्ट करती है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ तो हमें क्या हासिल होता है, ठीक है। तो H2F पॉजिटिव जो है वो हमारे पास हमें मतलब मिलता है, ठीक है, गेन होता है, तो वो हमारे पास रिएक्शन में बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर सी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 16 वाले MCQs की बात की जाए कि द मेजर इक्विलिब्रियम इन द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है थायरोइक एसिड होता है, यानी कि H3SO4 होता है, और ठीक है HSO4 नेगेटिव हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे हमारे पास 17 वाले, ठीक है, MCQs की कि इन बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, विच रिएक्शन डजेंट अकर, कौन सा ऐसा रिएक्शन होता है कि जो कि मतलब नहीं होता, तो हमारे पास जो फोर्थ वाला डी वाले मतलब ऑप्शन है ना वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो विच आ गया कि 18 वाला कि विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट लिक्विड N2O4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ना वो ये बनेगा कि फिजिकल डाटा कंफर्म दैट N2O4 आयनाइज टू गिव NO2, ठीक है, एंड NO2 नेगेटिव, यानी कि वो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो उसमें होगा कन्वर्ट हो जाता है ना, तो इसलिए हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए एंड, ठीक है, हमारे पास वो क्या बनता है कि आयु टेक्टिक इज़, तो अब यूटेक्टिक होता क्या है, ये बेसिकली हमारे पास ना मिक्सर होता है दो कंपाउंड्स का, ठीक है, जिनके कि मतलब मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है, और इसके मतलब मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो इसके शार्प होते हैं, ठीक है, तो वो लोअर हो जाते हैं किससे, मतलब जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं उससे। तो उस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि मिक्सर ऑफ टू कंपाउंड्स विद अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन दोज ऑफ अदर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो बी वाला ऑप्शन होगा ना इसको हम यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए कि स्पीशीज़ इन एन अल्कली मेटल, ठीक है, और Al2Cl6 मोल्टन साल्ट इंक्लूड, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा वो हमारे पास मतलब AlCl4 और AlCl3 यानी कि ट्राईक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड, ठीक है, उसकी फॉर्म में हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हम उसको फिर जो हमारा जो बी वाला ऑप्शन होगा ना सेकंड वाला ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो हम उसको टिक करेंगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लिवस एसिड, तो लिवस एसिड यहाँ पे हमें पता है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारा लिवस एसिड है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे मतलब भाई अगर इन सब के हिसाब से देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 22 की कि अमाइनो लिगेंड इज़, ठीक है, अमाइनो लिगेंड इनमें से कौन सा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास जो NH2 नेगेटिव होगा, सारी सी बात है वही हमारा अमाइनो, वैसे भी अमीन में हमारे पास होते क्या नाइट्रोजन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा वो वाला जो है ना फर्स्ट वाला
वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद अगर 23 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए कि विच स्टेटमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर एंड सुपर क्रिटिकल वाटर इज़ ट्रू, तो उसके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट होगी, तो वो हम देखेंगे। तो हमारी जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ पे करेक्ट बनती है कि सुपर क्रिटिकल वाटर बिहेव एज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इन दोनों में से मतलब सुपर क्रिटिकल वाटर जो होगा ना, वो एज अ पोलर सॉल्वेंट रिएक्ट करेगा, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे हम। उसके बाद अगर 24 एमसीक्यूज़ की बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैज़ द लॉन्गेस्ट लिक्विड रेंज, तो हमारे पास ऑप्शन है यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वही, ठीक है, तो वो हम इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। तो उसके बाद अगर 25 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनता है कि व्हेन बोरिक एंड, ठीक है, हमारे पास एंड डिज़ोल्व इन लिक्विड, ठीक है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, द फॉलोइंग रिएक्शन गोज़ टू द कंप्लीशन, जो फॉलोइंग रिएक्शन है, तो इसमें से हमारे मतलब वी और वाई की वैल्यू जो है वो हमने देनी है। तो ए वाला ऑप्शन जो है ना, ए वी मतलब 6 और वाई इज़ इक्वल टू 2, तो वो हमारे पास यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर 26 वाले एमसीक्यू की बात की जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ठीक है, फ्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो हम हमारे पास जो डी वाली है ना, वो बनती है कि कैन नॉट बी हैंडल्ड इन ग्लास अपरेटस, ठीक है। ग्लास अपरेटस में ये वाला जो हमारा कंपाउंड होगा, इसको हैंडल करना, इसको टैकल करना यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या मतलब इम्पॉसिबल होता है, तो जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो उसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 27 वाले एमसीक्यूज़ की कि विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट कार्बोनेट सुपर एसिड इन द फैमिली, ठीक है, तो वो हमारे पास जो इसका ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद अगर 28 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए कि इफ़ आयोनाइजेशन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड गिव बोरोन ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बायफ्लोराइड है और उसके बाद मतलब ये रिएक्शन लिखा हुआ है कि तो विच लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ एंड मालिक्यूलर शेप इज़ इनकरेक्ट, यानी कि इस हवाले से कौन सी इनकरेक्ट होगी, तो थर्ड वाली जो है वो हमारे पास इसकी इनकरेक्ट होगी और सी वाला इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा, तो हम उसको टिक कर देंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो विच स्टेटमेंट अबाउट लिक्विड N2O4 इज़ इनकरेक्ट, इस हवाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट जो बनती है, ठीक है, इनकरेक्ट बनती है, तो वो हमारे पास थर्ड वाली के इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज सोडियम रिएक्ट इन लिक्विड N2O4 फॉर एग्जांपल, ठीक है, सोडियम रिएक्ट टू गिव NaNO2, तो वो हमारे पास सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तो उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 30 वाला हमारे पास है एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज अनलाइकली टू अकर व्हेन द रिएजेंट इज ट्रीटेड विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है हमारे पास H2O2 में, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगर 31 वाले ऑप्शन की बात की जाए कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जब कोई भी मतलब एसिड होता है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बनती है, तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे पास सॉल्ट भी बन सकता है, वो वाटर भी होता है उसमें उसके साथ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद अगर 32 वाले एमसीक्यूज की बात की जाए कि प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू प्रिजर्व, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ज़ाहिर सी बात प्रिजर्वेशन में मतलब प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, तो हम उसमें फूड को प्रिजर्व कर रहे होते हैं ना, फूड को हम महफूज कर रहे होते हैं, ठीक है, सेव कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो हम उसको टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 31 वाले एमसीक्यूज की बात की जाए कि द प्रोसेस इन विच एसिड हाइड्रोजन प्लस एंड हमारे पास जो बेसिस होती हैं हाइड्रोक्सालाइंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सालाइन रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड, ज़ाहिर सी बात है जब हमारे पास हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आयंस कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है बेसिकली, ये तो अंडरस्टूड बात है, ठीक है, तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर 34 वाले एमसीक्यू उसकी बात की जाए कि व्हेन अ मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम तो द कंपाउंड फॉर्म इज, यानी कि क्या है कि मेटल को जब रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन आयन से तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, ठीक है, ये भी अंडरस्टूड बात है, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी होगा ना वो ना इसका करेक्ट आंसर होगा, तो हम उसको टिक करेंगे। तो 35 वाले ऑप्शन की अगर बात की जाए कि द सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज़,
तो इनमें से साल्ट कौन सा है? तो हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास जो पोटाशियम क्लोराइड है वो एक साल्ट है, ठीक है, इनमें से। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, तो हम उसको टिक कर देंगे। तो 36 पे अगर बात की जाए, कह रहे हैं कि कंसीडरिंग द मेथड्स फॉर मेकिंग सॉल्ट, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्ट गिव। तो सॉल्ट एंड सॉल्ट हमारे पास बनता होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 37 वाले एमसीक्यूज की बात की जाए कि विच व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम ऑफ साल्ट, तो वो मेटालाइन होती है हमारी, कोई भी मेटालाइन होती है जो कि मतलब जिसको रिप्लेस करवाया जाता है हाइड्रोजन आयन के साथ, तो हमारे पास साल्ट बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा मेटालाइन जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 38 वाले एमसीक्यूज की बात की जाए कि व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एसिड आर कम्प्लीटली और पार्शली रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन, तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। ज़ाहिर सी बात है, हाइड्रोजन एटम को जब रिप्लेस करते हैं हम, तो हमारे पास जो ऑप्शन डी होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 39 वाले एमसीक्यूज़ की, तो कहते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन ऑफ बेस कॉल्ड, तो वो हमारे पास ज़ाहिर सी बात, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन हमारे रिमूव होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये वो इनसे वाटर बन जाता है और बाकी हमारे पास जो होता है वो सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ना न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हो जाती है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए कि व्हाट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ नेम ऑफ साल्ट, तो वो भी हमने मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड होता है, तो हम उसको फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा मेटालाइन होता है, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड होता है, वो मतलब कोई भी एसिड हो सकता है, तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 41 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए कि मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म वो किस तरह से बनती हैं, तो वो बेस, ठीक है, बनाती हैं हमारे पास, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर 42 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए कि एसिड साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय, तो ज़ाहिर सी बात है हर एक से ही एसिड साल्ट बन सकता है, ठीक है, वो फॉस्फोरिक एसिड से भी बन सकता है, कार्बोनिक एसिड से भी, क्योंकि सारे एसिड्स हैं हमारे पास, सल्फोनिक एसिड भी, तो ऑल ऑफ अबव होगा इसका, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, और हम डी वाले ऑप्शन को जो है वो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो 43 वाले एमसीक्यूज़ की कि एसिड साल्ट्स कैन नॉट फॉर्म्ड बाय, ठीक है, किससे नहीं बन सकते, तो नाइट्रिक एसिड्स होते हैं ना, वो हमारे पास मतलब नहीं यूज़ होते एसिड साल्ट्स को बनाने में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा और इसको हम टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे 44 वाले एमसीक्यूज़ की, तो कह रहे हैं कि इन द कॉलम द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट में इंक्रीज, यानी कि जो हमारे कॉलम में मतलब होती है ना, मतलब जो साल्ट है, डिसॉल्व्ड साल्ट है, उसको किस तरह से इंक्रीज़ किया जाता है, तो जो फॉर्मिंग का प्रोसेस होता है ना, उसके ज़रिए से मतलब उसको जो है वो उसकी प्रेजेंस को, उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, और हम ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 44 एमसीक्यूज़ यहाँ पे हमारे हो चुके हैं, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को पिछले एमसीक्यूज़ अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो है 45 वाला, तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें कि विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो सोडियम के अबाउट कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि इनकरेक्ट होगी, तो हमें पता है कि सोडियम जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल भी काम नहीं करता, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन स्टेटमेंट जो है इसकी वही इनकरेक्ट बनती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे वो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए 46 वाले एमसीक्यूज़ की, तो वो हमारे पास क्या है कि विच सॉल्ट डिक्रीज द वोलेटिलिटी ऑफ वाटर एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर मेथनॉल, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, तो कैल्शियम क्लोराइड होता है हमारे पास, तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ 47 वाला है कि अमाइनो लिगेंड कौन सा होता है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा ना वो हमारे पास मतलब अमोनिया नेगेटिव में जो मतलब वो हमारे पास ना करेक्ट आंसर होगा इसका। इस बार ये तो अंडरस्टूड बात है, मतलब हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि ये मतलब अमाइनो लिगेंड अमीडो लिगेंड होता है, ठीक है हमारे पास। 48 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट द प्रोडक्ट आर, तो जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास साल्ट भी होता है,
वाटर भी बनना होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बननी होती है। तो इस हवाले से मतलब ये तीनों ऑप्शंस अब हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सारे बन रहे हैं। तो ऑल ऑफ अब यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 49 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए, तो वो है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम ऑफ साल्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटा लाइन हमारे पास होती है, और जो सेकंड पार्ट हमारे पास होता है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ एसिड होता है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन मेटा लाइन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर 50 वाले एमसीक्यूज़ की बात की जाए, तो लास्ट हमारा एमसीक्यूज़ है वो क्या है कि द प्रोसेस इन विच एसिड्स एंड जो हमारे पास बेसिस, यानी कि अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस जब मतलब रिएक्ट करते हैं हमारे पास साल्ट बनाने के लिए और वाटर बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि एसिड बेसिस जब रिएक्ट करती हैं, तो आपको पता है कि एसिड की तरफ से हाइड्रोजन आ रही होती है और बेसिस की तरफ से हाइड्रोक्सल आयन जो है वो रिमूव हो रहा होता है, और ये दोनों मिलके वाटर बना रहे होते हैं। और ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज में हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना वही करेक्ट है, ठीक है, वही हमारा आंसर बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जब हम उसको टिक करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन इसका आंसर बनता है, ठीक है। तो होप सो कि ये था हमारा मतलब आज का लेक्चर, ठीक है, हमारा मोल्टन सॉल्ट्स के अबाउट, ठीक है, मोल्टन सॉल्ट सिस्टम के अबाउट, ठीक है। तो होप्स हो कि आप तमाम लोगों को ना इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और ये मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो हमारे लिए, हमारे पेपर्स के हवाले से। तो हम मतलब भी इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर हम मतलब अच्छे मार्क्स हैं वो गेन करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, मतलब इतना ही, ठीक है। तो बाकी लेक्चर जो है वो मतलब उन पे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।